प्रोटीन्स की शॉर्टिंग और टारगेटिंग न्यूक्लियस के लिए कैसे होती है। जो प्रोटीन्स फ्री राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होती हैं वो प्रोटीन्स जाती हैं न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को और पेरोक्सिसोम्स को। ऐसी प्रोटीन्स सेल के बाहर नहीं जाती हैं जो फ्री राइबोसोम्स के ऊपर सिंथेसाइज होती हैं। तो पर्सपेक्टिव प्रोटीन्स, जिस प्रोटीन को सेल के न्यूक्लियस के अंदर आना है, वो साइटोसॉल में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन के द्वारा, जो कि रिसेप्टर का काम करता है, उस प्रोटीन के ऊपर जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होगा वो कुछ अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस होते हैं और मेनली जो है वो लाइसिन्स और आर्जिनिन्स होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू, इस न्यूक्लियर फिलामेंट के थ्रू होते हुए सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में आती हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म में रैन जीटीपी से वो एसोसिएट होती हैं, कंबाइन करती हैं और वहाँ पर ये प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के लिए थी वो डिसोसिएट हो जाती हैं, क्योंकि रैन जीटीपी जब इस इम्पोर्टिन और जो प्रोटीन जिसको न्यूक्लियस के अंदर आना है उससे जब एसोसिएट करती है तो इस इम्पोर्टिन प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, इसका शेप चेंज हो जाएगा और इसकी एक्टिविटी जो है प्रभावित हो जाती है। तो ये अलग हो जाता है। फिर ये इम्पोर्टिन रैन जीटीपी जो एसोसिएशन है या कॉम्प्लेक्स है, ये उस न्यूक्लियर पोर के द्वारा फिर सेल के साइटोसॉल में चला जाता है, जहां पर एक रैन जीएपी साइटोसॉल में एक एसेसरी प्रोटीन होगी जो इस रैन जीटीपी को हाइड्रोलाइज करेगी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उससे अलग करेगी और ये रैन जीटीपी बन जाएगा। रैन जीटीपी फिर से न्यूक्लियर अपने इम्पोर्टिन के द्वारा न्यूक्लियस के अंदर आएगा और इम्पोर्टिन को वो फ्री कर देगा दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ रैन जीटीपी पाया जाएगा और इस सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोसॉल में रैन जीटीपी का कंसंट्रेशन कम पाया जाता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेल के साइटोसॉल से सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में एंट्री लेते रहते हैं या सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म से सेल के साइटोसॉल में जाते रहते हैं थ्रू इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन्स।